गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन है? कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना है? संकेत, अफीफा, कोई टॉपिक रिपीट करना है क्या? ओके, ठीक है। सो कल हमने डिस्कस किया था, हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जहां पर हम अकॉर्डिंग माय रिज्यूमे हम एक एटीएस स्कोर डिफाइन कर सके। ओके। सो इसी प्रोजेक्ट पे हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे बिकॉज लाइक मैं चाहता हूँ एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, जैसे मैंने कल बढ़ाया था आपको ओसीआर के बारे में। ओके, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। सो फर्स्ट मैं वर्क फ्लो बता देता हूँ, हमें कैसे वर्किंग स्टार्ट करना है। फर्स्ट टॉपिक होगा अपलोड दी पीडीएफ फाइल या फिर पीडीएफ रिज्यूमे। ठीक है। देन इसके बाद सेकंड स्टेप होगी मेरी डेटा एक्सट्रैक्ट करना, विच मीन्स टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट इन टेक्स्ट, सॉरी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीडीएफ। ओके, या फिर रिज्यूमे। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, चेक रिज्यूमे अगेंस्ट कॉमन एटीएस स्कोर, विच मीन्स लाइक जो एटीएस कमांड्स या फिर कीवर्ड्स में देने वाला हो, जैसे अबाउट स्किल्स हो गया या फिर एक्सपीरियंस हो गया। फर्स्ट हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।
मुझे ऐसे रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड करने हैं कि अगर उसमें पाइथन, जावा, सीक्वल, देन जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, या फिर फ्लास्क, डिजांगो हो गया, या फिर डेटा एनालिटिक, डेटा एनालिसिस, डीप लर्निंग, या फिर मशीन लर्निंग, ऐसे मल्टीपल हम कीवर्ड्स दे देंगे। अगर इसमें से कोई भी कीवर्ड मेंशन है आपके रिज्यूमे में या फिर जॉब रोल में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, उसका एटीएस स्कोर हम डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, जो कीवर्ड्स होने वाले हैं एटीएस कीवर्ड, ओके, और जो डेटा एक्सट्रैक्ट हम करने वाले हैं टेक्स्ट में फॉर्म में, ओके, वो हम मैच करेंगे कहीं पर भी हमारे कीवर्ड्स मेंशन है या फिर नहीं। ओके, वो हमें चेक करना है। ठीक है, चेक रिज्यूमे अगेंस्ट द कॉमन एटीएस कीवर्ड। ओके, देन सो जितने भी कीवर्ड्स मैच होने वाले हैं, जैसे रिज्यूमे में मेरे अराउंड 35 कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं मेरे टेक्निकल स्किल्स में। ओके, देन जो मेरे कीवर्ड्स है एटीएस के वो है अराउंडिंग 10। ठीक है, सो 10 में से कितने कीवर्ड्स यहाँ पर मैच होते हैं, जैसे 10 आउट ऑफ 5 या फिर 6 7, जितने भी कीवर्ड्स मैच हो गए, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसे परसेंटेज में स्कोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होने वाली है। ठीक है, कैलकुलेट द एटीएस स्कोर इन परसेंटेज। ओके, देन मैं चाहता हूँ लाइक 80 स्कोर में कितने कीवर्ड से, अराउंडिंग 10 कीवर्ड से, राइट, उसमें से बस कितने 6 या फिर 7 कीवर्ड मैच होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, स्कोर तो बताना ही भी है। ठीक है, 80 स्कोर भी मैं डिस्प्ले करूंगा। ओके, उसके बाद मिसिंग कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो भी हम यूजर को बताने वाले हैं कि कितने कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में मेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें उसे क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि कौन से कीवर्ड की वजह से उसका रिज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमें डिफाइन करना है और साथ में डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले दी मिसिंग कीवर्ड विथ फाइनल एटीएस स्कोर। ओके, एंड ओवरऑल स्कोर जो भी होगा वो हम डिस्प्ले करेंगे। और साथ में एक और चाहिए मुझे, मुझे यूआई चाहिए, एक क्लीन यूआई चाहिए, बेसिक सा। ठीक है, ताकि मैं वेब ऐप, सर वेब ऐप हम डिफाइन कर सके। ठीक है, तो सेम जो हम लास्ट स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया था सेम वही स्ट्रक्चर होने वाला है। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे एक टेम्पलेट फाइल, टेम्पलेट्स डॉट, सॉरी टेम्पलेट्स एक फोल्डर है, इसी के अंदर एक फाइल होगी जो मेरे फ्रंट पेजेस होगा इंडेक्स डॉट एच। ओके, देन और क्या चाहिए, एक स्टैटिक फोल्डर चाहिए जहां पर मैं सीएसएस राइट कर सकूं। ठीक है, पर ये बाहर बनाना है मुझे। स्टैटिक, इसी के अंदर एक फोल्डर होगा इस नाम से स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, देन जो इंडेक्स फोल्डर होने वाला है ये मेरा होम पेज होने वाला है जहां पर मैं फाइल अपलोड करूंगा। ओके, फाइल अपलोड करूंगा। ठीक है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन है तो बैकएंड ऑपरेशन है। ठीक है, देन यहाँ पर एक क्रॉस वेरीफाई करें हम, लाइक यूजर को बता देंगे नेम वगैरह जो भी होगा डिटेल्स। ठीक है, पीडीएफ का नेम या फिर पीडीएफ फॉर्मेट चेक करना, अगर मैं एक वर्ड फाइल दे दूं या फिर एक्सेल फाइल अगर मैंने डाल दी, ठीक है, सो जो भी एरर है वो मेरे होम पेज पर शो होगा। ठीक है, देन जो फाइनल ऑपरेशन है डिस्प्ले मिसिंग कीवर्ड्स और मेरा फाइनल एटीएस को, ये हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट पेज पर हम डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। तो टेम्पलेट में एक और पेज मुझे चाहिए जिसका नाम मैं फिलहाल रखता हूँ रिजल्ट डॉट एच टी एम एल। ओके, इसी फाइल के अंदर हमारा जो फाइनल स्कोर है ये डिस्प्ले होने वाला है। एंड एट द फाइनल जो मेरा बैकएंड ऑपरेशन है वो कहाँ राइट करेंगे हम, ऐप डॉट पी वाई में। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बैकएंड ऑपरेशन से ऐप डॉट पी वाई में। तो फर्स्ट मुझे चाहिए क्लास कनेक्शन, बिकॉज एक मुझे एक
फ्रेमवर्क क्रिएट करना है ताकि मैं जो मेरे टेम्पलेट्स है उसे रेंडर कर सकूँ, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, विच मीन्स फ्रंट एंड में जो हम वेब पेज बनाएंगे जहाँ से पीडीएफ हम एक्सेप्ट करने वाले हैं यूजर से, वहां से डेटा कहाँ पर भेजना है, बैकएंड की तरफ भेजना है ताकि हमारा जो एटीएस ईआई है वो हम वर्क कर सके। तो फर्स्ट मुझे चाहिए फ्लास्क। फ्रॉम फ्लास्क मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ इसे, फ्लास्क को और रेंडर टेम्पलेट को। फ्लास्क, इसके बाद मुझे चाहिए रिक्वेस्ट मेथड, ताकि जो मेरा लाइब्रेरी है उसे हम रिक्वेस्ट कर सके ताकि हमारे प्रोजेक्ट में उसको वर्क हो सके। ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया। देन मुझे चाहिए रेंडर टेम्पलेट, ताकि जो मेरे टेम्पलेट से मेरे फ्रंट पेजेस हैं वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सके, रेंडरिंग किया जा सके। ओके। देन जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ओसीआर के बारे में, उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी यूज की थी, इजी ओसीआर। कौन से? इजी ओसीआर। ठीक है, ये हमने यूज की थी। बट अब हम यूज करने वाले हैं एक अलग लाइब्रेरी जिसका नाम है पीवाई पीडीएफ। पीवाई पीडीएफ 2। ओके, इस वक्त इंस्टॉल नहीं है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे हमारे क्लास को। इसका नाम हम रखने वाले हैं ऐप, इज इक्वल टू क्लास, और हम डिफाइन करेंगे नेम। ठीक है। ओके, रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है लेकिन फिर भी मुझे एरर शो कर रहा है। ओके, फर्स्ट कोड राइट कर लेते हैं, दिन से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइक जो मेरे एटीएस कीवर्ड्स है, ठीक है, जो मेरे जॉब रोल से मैच करने हैं। ठीक है, सो वो हम डिफाइन कर लेते हैं। हमारे एटीएस कीवर्ड क्या होने वाले हैं? एटीएस कीवर्ड्स इज इक्वल टू, सो इसे मैं एक लिस्ट के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, सो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट मैं रैट करता हूँ पाइथन, इसके बाद है जावा, 1 सेकेंड। ओके, सो एक मिस्टेक हम यहाँ पर कर रहे हैं, लाइक आपने देखा, लाइक मैंने पाइथन टाइप किया, ठीक है, जावा यहाँ पर मैंने कैपिटल रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है जो आप रिज्यूम बना रहे हो, ठीक है, तो इनके कुछ रिज्यूम ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर जो डेटा है वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में नहीं होगा, अपर केस या फिर लोअर केस में होगा, या फिर कैपिटल वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंस कैपिटल वर्ड। ओके, विच मीन्स जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट सॉरी लेटर ये कैपिटल होते हैं, बाकी स्मॉल्स होते हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम मिसमैच कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जो स्मॉल पी है, ठीक है, और कैपिटल पी, ये दोनों को अलग कंसिडर करेंगे पाइथन, तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे कीवर्ड्स हो गए वो हम सभी स्मॉल लेटर्स में राइट करेंगे। ओके, बिकॉज जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा होगा फर्स्ट उसे हम स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सीएसएस है, उसके बाद और क्या क्या कीवर्ड्स हम टेस्ट कर सकते हैं, क्लास हो गया, डिजेंगो हो गया, देन एक्सेल है मेरे पास, एक्सेल भी हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या है, जैसे टीम वर्क हो गया, और भी है।
ठीक है। इसके बाद ओपन सी भी है मेरे पास। मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतने ही लेते हैं। क्लोज। तो इतने कुछ हमारे कीवर्ड्स हो गए। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ फंक्शंस डिफाइन करने हैं। ओके। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, मुझे डेटा क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो चेक करते हैं। टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है रिज्यूमे से। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा एटीएस को मुझे काउंट करना है। ठीक है, रिज्यूम चेक करना और एटीएस को काउंट करना। तो फर्स्ट जो डेटा एक्सट्रैक्शन है ये अलग फंक्शन में बनाएंगे, और ये दो ऑपरेशंस है ये सेपरेट फंक्शंस में होगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। एक फंक्शन मैंने बना लिया जिसका नाम मैं रखूंगा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट दी रिज्यूमे। ठीक। या फिर हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट, या फिर हाँ चलिए यही रखते हैं, पीडीएफ पाथ। ओके। यहाँ तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे कहना है कि अब फर्स्ट एक वेरिएबल बनाए जहां पर हम डेटा को रीड कर सकें। ठीक है। तो एक वेरिएबल लेते हैं रीडर नाम से, इज इक्वल टू मेरा जो फंक्शन है पी वाई पी डी एफ टू, इसे हम यूज करेंगे ताकि जो हमारी पीडीएफ है उसे रीड कर सके। उसके अंदर एक फंक्शन है, कौन सा, पीडीएफ रीडर। ठीक है। ठीक है, कौन सी पीडीएफ पढ़नी है, जो मेरे पीडीएफ पाथ में हम सेव करने वाले हैं। ठीक है, जो यूजर से हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। पीडीएफ पाथ, मैं इसे पीडीएफ फाइल कहता हूँ ताकि मैं पाथ अलग जगह यूज कर सकूँ। ओके। पीडीएफ फाइल। देन मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल लूँ जो मेरा एम्प्टी रहने वाला है। ठीक है। ताकि जो डेटा हम पीडीएफ रीडर में राइट करने वाले हैं या फिर स्टोर करने वाले हैं, एक अलग वेरिएबल में ठीक से हम उसे राइट कर सकें। ठीक है। ताकि जो वेरिएबल होगा टेक्स्ट, ये काम करने वाला है। ठीक है। पूरा जो डेटा है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशन, इंटीजर वैल्यू भी हो गए, या फिर हम जो फोटोज वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर ईमेल आईडीज हो सकते हैं, कुछ लिंक्स हो सकते हैं। ऐसे भी डेटा कहाँ पर रीड हो गया है, रीडर नाम के वेरिएबल में। अब उसे टेक्स्ट में मुझे स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं फॉर लूप लेता हूँ। फॉर 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 पेज इन अ रीडर डॉट पेजेस। ठीक है। अब जो रीडर डॉट पेजेस है वो क्या, ये मैं आगे पढ़ा तो आपको एक्चुअली क्या है। तो फर्स्ट जो डेटा एक्सट्रैक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो मेरे वेरिएबल है टेक्स्ट प्लस इक्वल टू पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। ठीक है। दैट्स इट। ठीक है। और जो टेक्स्ट होगा वो मुझे क्या करना है, सभी जो भी टेक्स्ट हम पीडीएफ में से लेने वाले हैं वो मुझे क्या करना है, लोअर केस में स्टोर करना है। तो वो भी हम टेक्स्ट में ही स्टोर करेंगे। ओके। उसे फॉर के बाहर स्टोर करेंगे, रिटर्न टेक्स्ट डॉट लोअर। ठीक है, एक बार कोड राइट कर लेता हूँ फिर आपको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। सो ये डेटा एक्सट्रैक्शन मेरे यहाँ पर खत्म होता है, बिकॉज मेरा फर्स्ट फंक्शन का काम यही है कि आपको बस एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को और सेव करना है इन अ लोअर केस। ओके। यहाँ तक काम हो गया। अब सेकेंड काम क्या है मेरा, मेरा एटी स्कोर कैलकुलेट करना। तो सेम वही फंक्शन बनाते हैं, डेफ डेफ फंक्शन कैलकुलेट एटी स्कोर नाम से, कैलकुलेट एटी स्कोर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं पास करूंगा एक वेरिएबल नेम। ठीक है, जिसमें पूरा डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। जस्ट अ मोमेंट।
ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल पास करता हूँ सर, रिज्यूमे टेक्स्ट नाम से। ठीक है, जिसमें मेरा जो भी रिज्यूम के टेक्स्ट होने वाले हैं, जो भी डेटा होने वाला है, वो मैं यहाँ पर पास कर सकूँ। ओके। देन मैं चाहता हूँ जो कीवर्ड्स हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो कहाँ पर स्टोर करें, एक वेरिएबल के अंदर, एक लिस्ट के अंदर। कीवर्ड फाउंड नाम से एक वेरिएबल होता है, जिस इक्वल टू फिलहाल तो एम्प्टी ही रहने देते हैं, वन बाय वन उसमें ऐड करते जाने वाले हम। ठीक है। देन मुझे भी क्या करना है, जो कीवर्ड हमने मिस कर दे वो यूजर को बताने भी है। ठीक है। तो मैं उसे क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा मिसिंग नाम से। ये भी फिलहाल एम्प्टी रहने देंगे। ओके। विच मीन्स लाइक जितने भी कीवर्ड्स फाइंड आउट होते हैं, ठीक है, वो हम एक फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, जैसे पाइथन, जावा, सिक्वल, ये मैच हो गए, ये फाउंड के अंदर हम स्टोर कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ओके। देन अगेन एक और फॉर लूप बनाएंगे। ठीक है। जो भी मैच नहीं हो रहे कीवर्ड्स, उसे यहाँ राइट कर दो। ठीक है। जैसे एचटीएमएल कहीं पर भी नहीं मिला, उसे यहाँ पर ऐड करना। सीएसएस कहीं पर भी नहीं मिला, उसे ऐड कर देना। ठीक है। क्लास कहीं पर नहीं मिला, उसे यहाँ पर ऐड कर देना। ऐसा फंक्शन मुझे बनाना है। ओके। तो इसे आप सिंगल फॉर लूप में भी बना सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर कीवर्ड इन एटीएस कीवर्ड। ठीक है। अब एटीएस कीवर्ड में क्या है बताएंगे कोई? इसके अंदर पूरे हमारे एटीएस स्कोर होने वाले हैं जो हमने यहाँ पर रेड किए थे। ओके। ठीक है। अगर जो कीवर्ड है, कीवर्ड लोअर, वो अगर मैच होते हैं हमारे रिज्यूमे टेक्स्ट से, ठीक है, वो हम कहाँ पर ऐड करेंगे, हमारे एक लिस्ट के अंदर जिसका नाम होगा कीवर्ड फाउंड। ठीक है। अब लाइक एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आई यूज करता हूँ ताकि आपको आसानी जाए। ठीक है। इफ जो मेरा आई, जिसमें जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में है, ठीक है, वो अगर आपको फाइंड आउट होता है इन रिज्यूमे टेक्स्ट में, ठीक है, ये रहा। ठीक है। जिसमें सभी डेटा होने वाला है, तो आप उसे क्या कीजिए, अपेंड कीजिए कीवर्ड फाउंड में। कीवर्ड फाउंड डॉट अपेंड आई, दैट्स इट। ठीक है। वो इस लिस्ट में वन बाय वन स्टोर करते जाएगा। अगर कीवर्ड नहीं मिला तो एल्स, उसे आपको कहाँ ऐड करना है, कीवर्ड मिसिंग नाम के एक कलेक्शन के अंदर आपको ऐड कर देना है। दैट्स इट। ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, जो मेरा स्कोर है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम जो फाइनल स्कोर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, स्कोर इज इक्वल टू फर्स्ट लेंथ ऑफ किसकी, कीवर्ड फाउंड की हम ले लेंगे। ओके। देन जो फाइनल एट स्कोर की लेंथ है, ठीक है, वो हम निकाल लगाएंगे। ओके। तो लेंथ ऑफ कीवर्ड फाउंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एटीएस स्कोर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है? ओके। चलिए इसे रिटर्न भी कर देते हैं हमारे स्कोर को। ठीक है। रिटर्न राउंड ऑफ स्कोर बाय 2। ठीक है। ये राउंड आपको मैं जब एचटीएमएल पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। कीवर्ड फाउंड और मिसिंग में रिटर्न कर देते हैं कीवर्ड मिसिंग। ठीक है। अब फंक्शन हमारे डन हो गए हैं। ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट डेटा एक्सट्रैक्ट करना और सेकंड एटीएस को कैलकुलेट कर देना। ओके। अब जो मेरा फाइनल काम है वो क्या है, पीडीएफ को एक्सेप्ट करना। ठीक है। जो भी मेरी पीडीएफ है, रिज्यूमे है, उस रिज्यूमे को मेरे को एक्सेप्ट करना है। देन उसे कॉल करना है फर्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है।
देन कैलकुलेट करना। ओके, उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे जो डेटा एक्सेप्ट करेंगे हमारे फ्रंट पेजेस से। ठीक है, इंडेक्स फाइल से एक्सेप्ट करने वाला है। ऐप डॉट उसका रूट होगा देन जो मेथड हम यूज करने वाले हैं इस वक्त, हम दोनों भी यूज करेंगे, गेट एंड पोस्ट मेथड का, ताकि डेटा लेना भी है और भेजना भी है। बिकॉज हमें क्या करना है, सिर्फ काम यही पर है, डेटा भी हमारे पास है ना, कोई सर्वर से कनेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। डेटा यूजर से एक्सेप्ट भी करना है, चेक भी करना है, और वापस सेंड भी करना है, बिकॉज विच मीन प्रिंट भी करना है मुझे। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, अगेन इंडेक्स नाम से ही बनाऊंगा मैं, सिंपल है ये। ठीक है, अब पोस्ट काम क्या है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट में अगर जहां पर भी रिज्यूमे मैंने मेंशन किया है, ठीक है, उस रिज्यूमे से फाइल को एक्सेप्ट करना और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, डायरेक्टली इफ कंडीशन में रहता हूँ, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट है तो ही हम डेटा एक्सेप्ट करने वाले हैं, गेट मेथड वाले डेटा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सो मैं एक वेरिएबल है तो अपलोड फाइल नाम से, ठीक है, जिसमें डेटा मैं स्टोर करूंगा, या फिर जो भी मेरे पीडीएफ है वो स्टोर करने वाला हूँ यूजिंग रिक्वेस्ट। जो हमने कहाँ से ली है, रिक्वेस्ट कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स इज, ठीक है, मैं एक नेम देता हूँ रिज्यूमे। ठीक है, ये सिंपल है। अगर यूजर ने फाइल अपलोड नहीं की तो मैं चाहता हूँ एक एरर मैसेज हम शो करें, जैसे प्लीज अपलोड ऑफ पीडीएफ फाइल। ठीक है, ऐसे एरर हम शो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ स्टोर अपलोड फाइल में। ठीक है, अपलोड फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक है, ये अगर क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, इक्वल इक्वल टू अगर नल है तो मैं रिटर्न करूंगा रिटर्न टू रेंडर टेम्पलेट। ठीक है, कहां पर मेरी कौन सी फाइल है, इंडेक्स फाइल है। ठीक है, यहाँ पर एरर शो करना है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इस फाइल पर जाइए और एक एरर शो कीजिए, कॉमा एरर इज इक्वल टू, क्या शो करना है, प्लीज अपलोड दी पीडीएफ फाइल। ओके, देन एक और error है, लाइक जैसे मैंने आपसे कहा, अगर मैंने एक्सेल फाइल या फिर इमेज मैंने दे दी, ठीक है, तो उस केस में भी मुझे यूजर से कहना है कि आपको बस पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करना है। ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो उसे आप यहां से भी राइट कर सकते हो एक और ऑपरेशन। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या सेपरेट भी राइट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इफ ना अपलोडेड फाइल डॉट फाइल नेम इज एंड विथ, बिकॉज उसकी जो एंड एक्सटेंशन है वो हम चेक करने वाले हैं।
ओके, स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? ओके, इंटरनेट इशू होता। मेरी आवाज आ रही स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम कहा थे कि लाइक जो मेरी फाइल होने वाली है वो मुझे क्या रखनी है, पीडीएफ ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी फाइल आती है लाइक इमेज हो गया, या फिर कोई भी एक एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, सिक्वल फाइल हो गई, ठीक है, वर्ड फाइल हो गई, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी फाइल पीडीएफ से ही होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरे क्या राइट किया, अगर जो अपलोड फाइल है, ठीक है, फाइल नेम, वो अगर एंड विथ, सॉरी, एंड्स विथ क्या है, डॉट पीडीएफ नहीं है, ठीक है, तो आपको एक एरर राइज करना है। वो भी कहाँ पर करेंगे, हम इंडेक्स में ही करेंगे। ओके, सेम यही एरर कॉपी पेस्ट अगेन, लाइक दिस, प्लीज ओनली द पीडीएफ फाइल, या फिर अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल, ठीक है, क्लियर। अब जो हमारा रिजल्ट होगा, या फिर जो रिज्यूम टेक्स्ट है, वो क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दोनों कंडीशंस कैसे राइट करनी है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब इस इंडेक्स में मुझे क्या करना है, मेरे फंक्शंस कॉल करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मेरा रिज्यूम टेक्स्ट, वो डायरेक्टली मैं यहाँ राइट करने वाला हूँ, इस एक के नीचे रिज्यूम टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द पीडीएफ। ओके, और इसे मैं दूंगा जो मेरी अपलोडेड फाइल हो गई, ठीक है। इट मीन्स इसे क्या दिया है, कौन सा कॉल किया है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है, मेरा स्कोर जो फाउंड या फिर मिसिंग वैल्यूज है वो मुझे मेंशन करना है। स्कोर फाउंड एंड जो मेरे मिसिंग वैल्यूज है वो मेंशन करने हैं। मिसिंग इज इक्वल टू कैलकुलेट एटीएस स्कोर फ्रॉम रिज्यूमे टेक्स्ट, ठीक है, ये रहा। ओके, आफ्टर दैट जो रिजल्ट होने वाला, सॉरी, मेरा फाइनल आंसर होने वाला है, वो मुझे कहाँ शो करना है, ये स्कोर फाइंड आउट मिसिंग, ये मुझे स्टोर करना है या फिर प्रिंट करना है इस रिजल्ट डॉट एचटीएमएल के फॉर्म पर, ठीक है। तो रिटर्न टू रेंडर टेम्पलेट कौन से पेज पर भेजना है, बताइए। ये मैं भेजूंगा रिजल्ट डॉट एचटीएमएल पेज पर, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो रिजल्ट है वो स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं हमारे वेरिएबल्स, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर, देन जो फाउंड वैल्यूज है वो होगी मेरी फाउंड, देन जो मिसिंग वैल्यूज है वो मिसिंग से डिफाइन करता हूं मैं, लाइक दिस। ओके, देन ये पूरा मेन फंक्शन कहा जाने वाला है मेरे इफ कंडीशन में, ये जाने वाला है इंडेक्स फोल्डर का, रिटर्न टू रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स फाइल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे जो मेन फंक्शन है क्लास उसे रन करना है,
ठीक है, चेक कर लेते हैं, नेम ही यूज किया, यस मैंने नेम ही यूज किया था। इफ नेम इक्वल इक्वल टू नेम, ओके। और जो मेरा ऐप है, ऐप ही है ना, यस, ऐप को रन करना, ऐप डॉट रन। और जो मेरा डिबगिंग है वो कंटिन्यूसली ऑन ही रहना चाहिए, तो मैं ट्रू ही रखता है, लाइक दिस। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फंक्शन कैसे बनाए हैं, देन डेटा एक्सट्रैक्शन, और जो एटीएस स्कोर कैलकुलेट करना है उसका लॉजिक समझ में आ गया? और द स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, ठीक है। अब मुझे क्या राइट करना है, जो मेरा फर्स्ट पेज है, इंडेक्स, ये मुझे राइट करना है, ठीक है, ऑलरेडी एस्टिमेट है। फर्स्ट मैं टाइटल देता हूँ एटीएस रिज्यूम चेकर, ओके। उसके बाद इसे लिंक प्रोवाइड करते हैं सीएसएस की, स्टाइल शीट एचरेफ, कहाँ पर है, ये है एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम स्टैटिक, और उसी के अंदर एक फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, देन क्लोज एंड डाउन। ये होगा हेड पार्ट। अब बॉडी पार्ट की बात करते हैं, तो सिंपल से बनाएंगे। मैं एक ले लेता हूँ डिप फोल्डर, जिसके अंदर एक क्लास है इज इक्वल टू, इस नाम से कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अगेन एक हेडिंग होगा H1, एटीएस कोड, ओके। उसके बाद एक पैराग्राफ होगा जो अपलोड योर रिज्यूम जैसे एक टेक्स्ट को दे देगा, ठीक है। ठीक है, लाइक एक यूजर को मुझे एक पैराग्राफ देना है, ताकि यूजर को भी पता चले हमें करना क्या है, ठीक है। अपलोड योर रिज्यूम में, अगेन एक वार्निंग मैसेज, आप पीडीएफ में ही अपलोड करो, पीडीएफ टू चेक एटीएस में, ओके। ये हो गया डन। अब मुझे क्या करना है, एक पैराग्राफ चाहिए, लाइक अगर यूजर ये नहीं करे, ठीक है, पीडीएफ अपलोड ना करे, तो एक वार्निंग मैसेज यहाँ पर प्रिंट कराना है, ठीक है। अब ये एरर कहाँ से आएगा, एरर हमने कहाँ स्टोर किया था, चेक करते हैं, 1 सेकेंड। ये रहा, ये वेरिएबल मुझे चाहिए, ठीक है। इसमें जो एरर मैंने स्टोर किया वो कहाँ किया है, एक वेरिएबल के अंदर एरर नाम से, ठीक है। वही यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, परसेंट इज इफ एरर, ठीक है। तो एक पैराग्राफ लीजिए बी नाम से, क्लास इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये भी एरर नाम से डिफाइन करता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे, एरर, और डन इट, ठीक है। जो भी एरर होगा यहाँ पर प्रिंट हो ही जाएगा, ठीक है। इसे एंड कर लेते हैं, एंड इट, ओके। अब यहाँ पर मेन काम क्या है मेरा, मुझे चाहिए एक फॉर्म जिसके अंदर क्या है, एक इनपुट बॉक्स होगा, इसका टाइप हम फाइल रखने वाले हैं, ताकि हम जो फाइल एक्सेप्ट करने वाले हो यहाँ से कर सके, इसमें यूजर को ऑप्शन दे सके, ठीक है। चलिए वो राइट करते हैं। फर्स्ट एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म एक्शन इज क्लास, देन जो मेथड होने वाली ये पोस्ट मेथड है, ताकि जो पीडीएफ हम यूज करने वाले वो भेजी जा सके, देन
इनक्रिप्ट टाइप भी आप यूज कर सकते हैं, इनक्रिप्ट टाइप मल्टीपल फॉर्म डेटा, यस यही। ठीक है, इस फॉर्म को क्लोज करते हैं। अब जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, फाइल को सिलेक्ट करना। ठीक है, वो हम दे देते हैं, यहां पर मैं यूज करूंगा इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, यहाँ पर फाइल होगी, इसका नेम मैं रखने वाला हूँ इज इक्वल टू, क्या यूज किया था मैंने, वन सेकेंड, कहा गया, यस, रिज्यूमे इज इक्वल टू रिज्यूमे। ओके, यहाँ पर भी हम राइट कर सकते हैं कि मुझे पीडीएफ नहीं चाहिए, एक्सेप्ट, ठीक है, जो मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फ्लैश ये पीडीएफ होनी चाहिए। ओके, और ये रिक्वायर्ड है बिकॉज हम यहाँ पर भी एक एरर या फिर वार्निंग मैसेज हम यूजर को दे सकते हैं। ठीक है, देन एक बटन चाहिए, बटन टाइप इज इक्वल टू, क्या कौन सा टाइप है, सबमिट है। ठीक है, चेक इट, यस। ओके, दैट्स इट, ये होगा आपका फॉर्म एंड। ठीक है, इसका सीएसएस भी राइट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं राइट करूंगा बॉडी के लिए। ओके, बैकग्राउंड इज इक्वल टू वाइट, देन जो फॉन्ट फैमिली है वो कौन सी होगी, फॉन्ट फैमिली एरियल यूज करेंगे इस वक्त, एरियल। ठीक है, सिर्फ सैंड सेरिफ चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद और कौन सा है, क्लास कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की जो विड्थ होगी वो होगी अराउंडिंग 450 पिक्सल्स। ठीक है, ये बेटर है। देन बैकग्राउंड वाइट ही रखेंगे हम। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग अराउंडिंग 20 पिक्सल्स। ठीक है, ठीक है, और जो मार्जिन है वो हम रखेंगे 70 पिक्सल्स, ऑटो। ओके, और जो बॉर्डर रेडियस है वो हम रखेंगे 50 पिक्सल्स। ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, और जो हमारा रिजल्ट है ये हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन ये होगा रिजल्ट। ठीक है, सीएसएस बाद में अप्लाई कर लेंगे। अगेन सेम यही फॉर्म, मुझे डिव कंटेनर चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एक हेडिंग दे देता हूँ जिसका नाम योर एटीएस स्कोर। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, स्कोर हमने कहाँ स्टोर किया था, ये स्कोर कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, इस वेरिएबल को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, एटीएस स्कोर इज योर आउट ऑफ, या फिर सीधा परसेंटेज दे सकते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी हम परसेंटेज में ही शो कर रहे हैं। ओके, देन एक टैग लेते हैं H2, जिसमें हम राइट करेंगे आपके कितनी कीवर्ड्स फाइंड हुए हैं, कीवर्ड्स फाउंड। ओके, देन नीचे यूएल यूज करेंगे, यूएल के बारे में कोई बता सकते हैं हम किस लिए यूज कर सकते हैं,
ये कौन सी लिस्ट होती है, कोई बता सकता है मुझे? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। और एल आई? और एल आई किस लिए यूज कर सकते हैं? एंड फॉर, ठीक है। एक फॉर लूप लगा है ताकि ये वन बाय वन डेटा यहाँ पर प्रिंट कर सके, ठीक है। देन सेम यही जो कीवर्ड फाउंड के लिए किया है, वो हम मिसिंग के लिए भी कर सकते हैं, ओके। 1 सेकेंड, कीवर्ड्स तो नहीं, आई थिंक मैंने दूसरा यूज किया था। यस, मैंने फाउंड यूज किया है, ठीक है। सेम यही मेथड अगेन यूज करने, सॉरी, इतनी मेथड, ठीक है। कीवर्ड मिसिंग, ओके। और मिसिंग कीवर्ड्स हमने कहाँ स्टोर किए थे? एक वेरिएबल के अंदर, मिसिंग नाम का, ठीक है, ये रहा जिसमें हम अपेंड कर रहे थे, ठीक है। मिसिंग इज इक्वल टू कहाँ पर स्टोर करना है? यहाँ पर, दैट्स इट, ठीक है। देन अब ये हो गया आपका रिजल्ट का, ठीक है, विच मीन जो भी आपका इंडेक्स में होगा, आप यहाँ पर रिजल्ट अपलोड करोगे। देन ये आपको कहाँ ले जाएंगे? रिजल्ट पेज पर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसे फॉर लूप में चलाते रहना, लाइक मैं एक और रिज्यूम चेक करूँ, एक और रिज्यूम चेक करूँ, ये कंटिन्यूस आपको चलाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? जो आपका मेन डिव है ये, ठीक है, इसी के अंदर एक और लाइन ऐड कीजिए, ए एच रेफ, ताकि आप इसे डाइवर्ट कर सके आपके मेन पेज पर, ठीक है। से क्लास डिफाइन कर लेते हैं एक, ताकि हम कल इसे अच्छे से फ्लैश कर सके, बैक बटन, ठीक है। चेक अनदर रीजन, ओके, दैट्स इट, ठीक है। सो एच डी एफ का मीनिंग ये आपको डाइवर्ट करेंगे आपके होम पेज पर, विच मीन्स आपको लेकर आ जाएगा वो इंडेक्स पेज पर लेकर आ जाएगा, ओके, क्लियर है? ठीक है। जो बाकी ऑपरेशन है, सी एस एस अप्लाई करना और पूरा प्रोजेक्ट रन करके चेक करना, ये हम कल की सेशन में देखते हैं, ओके। सो कल पूरा आपका ये एंड होने वाला है, और साथ ही में ये जो इंटर्न आपकी हुई थी 2 मंथ्स में टोटली, ये ओवरऑल हमारा सिलेबस भी कल खत्म हो रहा है, ठीक। सो कल का हमारा लर्निंग सेशन आखिरी होगा, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो कल कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको देने वाला हूँ, जिसके ऊपर आपको वर्किंग स्टार्ट कर देना है, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है? ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, ये पूरे इंटर्न का आपका फाइनल प्रोजेक्ट होने वाला है, ओके। ठीक है। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।